हेलो फ्रेंड्स। क्लास 10th आज हम लोग पोएम पढ़ने जा रहे हैं द ट्रीज बाय एंड्रिन रिच। देखिए ये जो पोएम है ये एक मेटाफर है ना। यहाँ पर ट्रीज का एक सिंबॉलिक मीनिंग है। ट्रीज को कंपेयर किया गया है फीमेल्स के साथ। और जो ये पोएट हैं रिच, ये एक फेमिनिस्ट हैं, है ना। फेमिनिस्ट हम उनको कहते हैं जो फेमिनिन राइट्स के लिए फाइट करती हैं और हमेशा फेमिनिज्म की बातें करती हैं, ठीक है। अब फेमिनिज्म क्या होता है, फेमिनिस्ट क्या होता है? फेमिन, फीमेल, हम लोग, है ना, यानी कि स्त्री जाति, स्त्री से बना है ये शब्द। और इसका यही मतलब होता है कि वो सारी चीज़ें जो फीमेल के वेलफेयर के लिए हों उनको हम क्या कहते हैं, फेमिनिन कहते हैं, है ना। और ऐसे लोग जो फीमेल के राइट्स के लिए फाइट करें, उनके राइट्स के लिए बातें करें, आवाज़ उठाएं, उनको हम फेमिनिस्ट कहते हैं, ठीक है। तो अभी जब हम लोग ये पोएम पढ़ेंगे ना द ट्रीज, तो आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि मैं इनको या इनको फेमिनिस्ट क्यों कहा जाता है, इन पोएट को फेमिनिस्ट क्यों कहा जाता है ना। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, नो सन bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning, है ना। तो पोएट क्या कह रहे हैं कि जो ट्रीज हैं अभी तक जो घर के अंदर थे, अब वो धीरे धीरे बाहर खुले जंगल में जा रहे हैं। अब देखिए ये रियल हो सकता है क्या? क्या रियलिटी में ऐसा हो सकता है कि जो ट्रीज हैं वो बाहर जाएं? बाहर से मतलब ये नहीं है कि हाँ वो घर के बाहर जा सकते हैं, नहीं। आप कहेंगे कि मैम ट्रीज तो बाहर ही होते हैं, ये मतलब नहीं है। क्या ट्रीज के पैर होते हैं? हाँ नहीं, ट्रीज डोंट हैव लेग, ठीक है। तो वो चलते हुए बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। हाँ ये हो सकता है कि हम उनको एक जगह से अपरूट करके कहीं पर और रूटेड कर दें, है ना। यहाँ पे तब हमको रियलाइज होता है कि पोएट यहाँ पे कुछ और कहना चाह रही है ना। एक सिंबॉलिक मीनिंग है। तो हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे ट्रीज को क्या रेफर किया जा रहा है, फीमेल्स। यहाँ पे ट्रीज के थ्रू फीमेल्स को रेफर किया जा रहा है ना, कि जो फीमेल्स हैं जिनको अभी तक घर की चार दीवारी में बंद करके रखा गया था, जिनके राइट्स को सप्रेस्ड किया गया था, दबाया गया था। क्योंकि हम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रहते हैं और यहाँ पे हमें मतलब कि अगर मेल के कंपैरिजन में आप देखें तो हमें उतने राइट्स नहीं मिले हुए हैं। कहीं ना कहीं भेदभाव तो अभी भी है, डिस्क्रिमिनेशन इज स्टिल देयर, है ना। तो इसमें ये कह रहे हैं, पोएट कह रही हैं कि अभी तक जो ट्रीज, जो फीमेल्स घर के अंदर कैद थी, उन्होंने अपने आप को हील कर लिया है, अपने आप को बाहर की दुनिया में आने के लिए तैयार कर लिया है और अब वो धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकल रही हैं, है ना। और इनका प्राइमरी पर्पस क्या है कि ये बाहर जाएं और जो मैन काइंड है, ये जो वर्ल्ड है, इसको मैन काइंड से भर दें। अच्छा बताइए, जैसे कि मान लीजिए हम फीमेल्स हैं और हम इस पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका हाफ पार्ट है, और अगर हम घर के अंदर बंद है ना, तो क्या जो आधा हिस्सा है वर्ल्ड का वो खाली नहीं हो जाएगा? वो क्या वो उस जगह को, उस ब्लैंक स्पॉट को, उस ब्लैंक स्लॉट को भर पाएगा? नहीं। तो जब हम फीमेल्स बाहर निकलेंगी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करेंगे, तब हम इस वर्ल्ड को पूरी तरह से फुलफिल कर सकेंगे। किस चीज से? मैन काइंड यानी कि मानवता से, है ना। फिर ये आगे कहती हैं कि ये जो फॉरेस्ट है ये काफी दिनों से बिल्कुल खाली था। यहाँ पे कोई भी बर्ड बैठ नहीं सकती थी, ना ही अच्छा बर्ड्स क्यों नहीं बैठ सकती थी? क्योंकि वहां पे कोई ट्रीज थे ही नहीं। बर्ड्स कहाँ बैठती हैं? ट्रीज पे बैठती हैं बेसिकली। फॉरेस्ट में बर्ड्स ट्रीज पे बैठती हैं। अब आप लोग कहेंगे कि मैम घरों की छत पे भी तो बैठती हैं। तो बेटा हम लोग फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं ना, घरों की छत की बात थोड़ी कर रहे हैं। और फॉरेस्ट में बर्ड्स के बैठने के लिए ट्रीज ही होते हैं। और इंसेक्ट्स भी, उनके लिए कोई शेल्टर नहीं था, तो इसलिए वो भी खुद को वहां पे कहीं छुपा नहीं पाते थे। और ना ही जो सूरज है, इसको कहीं पे भी छुपने की जगह मिलती थी, है ना। यहाँ पे कहने का देखिए मतलब ये है कि जो सनलाइट होती है, जब वो सूरज से ऐसे आती है, उसकी जो रेज होती हैं, है ना, तो वो जब ट्रेस के थ्रू होती हैं तो क्या होता है, अलग अलग तरह की शेडोज बनती हैं जमीन पर। तो यहाँ पर सन को अपनी शेडो बनाने के लिए भी कोई जगह नहीं है। और जो फॉरेस्ट है ह्यूमैनिटी का, वो काफ़ी टाइम से खाली पड़ा था, लेकिन अब बहुत जल्दी वो भर जाएगा और बहुत ही ब्राइट होगा। देखिए सन बरी इट्स फीट से कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब यही है कि आप लोगों ने देखा होगा ना, जब ट्रीज होंगे जहाँ बड़े बड़े, और जब सूरज की रोशनी ऐसे आती है तो
उससे क्या होता है कि कुछ पार्ट उस ट्रीज के उस पे अटक जाते हैं, है ना, वहाँ पे वो जो ब्रांचेस होती हैं उसको कवर कर लेती हैं और कुछ पार्ट जमीन पर आते हैं, अर्थ पर। तो देखोगे ना अलग अलग फॉर्म्स बनते हैं शेडो के। तो ये चीज कहा जा रहा है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि सन की शेडो, बिल्कुल नहीं, सन की शेडो नहीं होती है, किसी भी ब्राइट एलिमेंट की शेडो बिल्कुल नहीं होती है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि वो ट्रीज की शेडोज जमीन पे नहीं पड़ रही हैं, तो सन की जो रेज है वो डायरेक्ट जमीन पर आ रही है, वो पूरी तरफ एकदम फैली हुई हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इस चीज से। अब अगर हम लोग बात करें लिटरेरी डिवाइसेस की, तो यहाँ पे देखिए पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि सन के फीट हैं। ऐसा है क्या, रियल में सन को फीट हैं? फीट किसके होते हैं? इंसानों के। तो यहाँ पे सन का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। फिर इमेजरी है इसमें, यहाँ पर जब कहा जा रहा है कि जो ट्रीज हैं वो बाहर जा रहे हैं, तो एक इमेजरी क्रिएट होती है माइंड में, है ना। फिर नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, ऑल नाइट द रूट्स वर्क to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped bark shuffling under the roof, like newly discharged patients, half dazed moving to the clinic door. है ना। तो रूट्स का मतलब पता ही आपको, जड़ें होता है। तो यहाँ पे पोइट कह रही हैं, अच्छा कुछ डिफिकल्ट वर्ड की मीनिंग आप लोग को बता दें पहले। डिसंगेजमेंट होता है अपने आप को वहां से हटाना, रिमूव करना, है ना। स्ट्रेन मीन्स होता है प्रेशराइज करना, और ट्विक्स मीन्स होता है जो छोटी छोटी टहनियाँ होती हैं पतली पतली, वो। फिर एक्सर्शन मीन्स होता है बहुत ज़्यादा किसी काम के लिए जोर लगाना, एफर्ट करना। क्रैम्प्ड मीन्स होता है रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि जहाँ पे किसी का आना जाना मना हो। बक मीन्स होता है ब्रांचेस। शफलिंग मीन्स होता है मिक्स करना, ऐसे मिक्सचर टाइप का, है ना। और डिस्चार्ज मीन्स होता है जब कोई पेशेंट को क्लिनिक से छुट्टी मिल जाती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज हो जाना। फिर डेज मीन्स होता है स्टन। तो यहाँ पे पोएट कह रही हैं कि जो प्लांट्स हैं उनकी क्या स्ट्रगल है कि वो किसी तरह से फॉरेस्ट में पहुंच जाएं। वो कहती हैं कि जो रूट्स हैं, जो जड़ें हैं ट्रीज की, उन्होंने पूरी रात काम किया है कि वो अपने आप को वेरांडा फ्लोर से सेपरेट कर सकें, है ना। मतलब जब एक जगह जब जड़ें लगी हुई हैं, तो जब उस जगह से वो अपरूट होंगी तभी वो दूसरी जगह जाके लग सकती हैं। तो पूरी रात यही स्ट्रगल चली है। और जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, उन्होंने विंडो के ग्लास तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है ताकि वो बाहर जा सकें। और जो ट्री के जो छोटे छोटे पतले पतले स्टेम्स हैं, उन्होंने भी अपने आप को आज़ाद कराने की बहुत कोशिश की है। और जो बड़ी बड़ी ब्रांचेज हैं वो भी बढ़ते बढ़ते छत की रूफ तक पहुंच गई हैं और छत की रूफ को तोड़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश में हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो विमेन हैं वो इतनी ज़्यादा डिस्परेट है चेंज के लिए कि वो किसी भी तरह से बस अपने आप को, जो ये फेक रिचुअल्स है ना, फेक नॉर्म्स है ना सोसाइटी के, उससे अपने आप को आज़ाद करा के बाहर के वर्ल्ड में, फॉरेस्ट में जाने के लिए बहुत ज़्यादा उतावली हो रही हैं, बहुत ज़्यादा डिस्परेट हो रही हैं, है ना। और इनका जो कंपैरिजन किया गया, इनका जो डिस्परेटनेस है, इनकी जो बाहर जाने का उतावलापन, इसका कंपैरिजन किया गया है एक ऐसे पेशेंट से जिसको अभी अभी हॉस्पिटल से रिलीज़ किया गया है और वो धीरे धीरे बाहर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड है। क्यों? क्योंकि अभी भी उसके ऊपर जो ड्रग्स उसको दी गई हैं, जो मेडिसिन उसको दी गई हैं, उनका असर बाकी है, इफेक्ट में अभी है वो, है ना। तो इसलिए उसको पूरी तरह से वो कॉन्शियस नहीं है, और वो कुछ ना कुछ मेडिसिन के इन्फ्लुएंस में है, और बस वो किसी तरह से क्लिनिक से भाग जाना चाहता है। क्यों होता है ना, जब आप कुछ टाइम तक आपको कड़वी कड़वी दवाएं खाना पड़े, तो फिर वो हालत सभी की रहेगी कि भाई जान छुड़ा के भागो यहाँ से, है ना। अब इसमें देखिए लिटरेरी डिवाइस में देखिए सिमिली का यूज हुआ है। ट्रीज को किससे कंपेयर किया गया है? पेशेंट से। लिखा हुआ है ना, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स। तो जब लाइक या एस का यूज होता है तो हमको पता है कि वहां पर क्या होता है, सिमिली होता है। इसके साथ साथ पर्सोनिफिकेशन भी है, जहाँ पे ट्विक्स और बॉक्स का यूज कहा गया है ना, कि वो अपने आप को छुड़ाकर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रियल में ऐसा नहीं होता है ना। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए, आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरांडा, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. ठीक है, lichen मीन्स होता है ना एक घास टाइप का, घास या जो झाड़ियाँ होती है ना उस तरह का एक पौधा होता है। तो उसकी स्मेल्स की बात की जा रही है कि वो किस तरह से उसकी स्मेल यहाँ वहाँ फैली हुई है।
तो पोएट कह रही हैं कि वो अपने वरांडा में बैठी हुई हैं और लंबे लंबे लेटर्स लिख रही हैं, और वो जो ट्रीज का जो डिपार्चर हो रहा है वो उसको अपने लेटर्स में मेंशन नहीं कर रही हैं। फिर वो कहती हैं कि जो नाइट है वो बहुत ही क्लियर है, मतलब कहीं पे भी कोई बादल वादल नहीं, आसमान एकदम साफ है, नाइट बहुत एकदम क्लियर है, वो पूरे मून को देख सकती हैं जो कि पूरी तरह से एकदम शाइन हो रहा है। और जो लीव्स की और जो लीचेंस की स्मेल है वो क्या हो रहा है, एक ऐसी वॉइस है जो ये डिज़ायर एक्सप्रेस कर रही है कि हमें फ्रीडम चाहिए, इस घर से बाहर जाना है, छुटकारा पाना है। ठीक है, इसमें लिटरेरी डिवाइस देखिए, अल्ट्रेशन का यूज़ हुआ है लॉन्ग लेटर्स में, और स्काई स्टिल, फिर लीव्स एंड लिचन। ठीक है, 3 जगह पे अल्ट्रेशन का यूज़ हुआ है। अल्ट्रेशन हम तब कहते हैं उसको जहाँ पर वो सॉरी कॉन्सोनेंट साउंड का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे लॉन्ग लेटर्स एल साउंड, फॉरेस्ट फ्रॉम एफ साउंड, स्काई स्टिल सा साउंड का, है ना। फिर इसमें इमेजरी का भी यूज़ हुआ है, जब उन्होंने एक सीन को क्रिएट करने की कोशिश की है कि किस तरह से चीज़ें हैपनिंग हो रही हैं, यानी कि रूम में क्या क्या हो रहा है। और फिर इन्होंने नाइट का डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छे से किया हुआ है, तो उस चीज़ की आपके माइंड में एक इमेजरी, एक उसका चित्र बन जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में देखिए, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन टू द नाइट, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak। विस्पर्स मीन्स होता है ना, ऐसे फुसफुसा के बात करे से, ठीक है, बहुत ही लो वॉइस में। और ओक एक ट्री होता है, आप सब जानते हैं, एक काफ़ी बड़ा ट्री होता है, और इसकी जो वुड होती है, इसकी जो लकड़ी होती है, उसका फर्नीचर बनाने में यूज़ किया जाता है ना। तो अच्छा, स्टम्बलिंग मीन्स क्या होता है, स्टम्बलिंग का मीनिंग नहीं बताया ना मैंने। स्टम्बलिंग मीन्स होता है ना, जैसे एक को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश, ऐसे वाला, है ना, बस आगे बढ़ने, पीछे वाले को रौनते हुए कुचलते फिचलते आगे बस बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, उसको स्टम्बलिंग कहते हैं। तो पोइट कह रही है कि मेरा जो हेड है वो जो विस्परिंग साउंड है ना उससे बिल्कुल भरा हुआ है, और ये साउंड कौन बना रहा है, ट्रीज। ट्रीज जो बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये उनकी जो विस्परिंग वाली साउंड है, इससे मेरा हेड बिल्कुल फुल है। बेसिकली इनके कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि सिर्फ ये हैं जो फीमेल्स के दिल की हाल, उनके दिल की बात, उनके दिल की आवाज़ समझ सकती हैं। आप लोगों ने शायद ये नहीं सुना होगा, इकोज ऑफ साइलेंस, खामोशी की गूंज। जब इंसान खामोश होता है, एकदम साइलेंट होता है, उसके अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता होता है, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो उस खामोशी के पीछे जो वर्ड्स छुपे होते हैं उसको समझ सकते हैं। तो सेम चीज़ ये पोएट कह रही हैं कि मैं उन विस्पर्स को सुन सकती हूँ, मेरा जो हेड है, मेरा जो ब्रेन है, उन विस्पर से बिल्कुल भरा हुआ है। और ये कह रही हैं कि नेक्स्ट डे जब दूसरा दिन होगा तो फिर ये साउंड्स मुझे सुनाई नहीं देंगे, ये विस्पर्स गायब हो जाएंगे। फिर ये रीडर से कहती हैं कि बहुत केयरफुली सुनो, जो चीज़ें चेंज हो रही हैं। फिर वो कहती हैं कि जो विंडो का ग्लास है वो टूट रहा है, और ट्रीज एक दूसरे के ऊपर चढ़ते ढकेलते रोनते फोनते बाहर फॉरेस्ट में जा रहे हैं, और जो विंड है, जो हवा है, वो बाहर बह रही है। और जब ऐसे ये लोग ट्री जब दरवाज़ा खोल के बाहर निकलते हैं तो जैसे होता है ना कि आप दरवाज़ा सडनली खोलो और बाहर निकलो, तो क्या होता है, बाहर जो हवा चल रही होती है वो काफ़ी तेज़ी से अंदर की तरफ आती है। तो जब ये ट्रीज बाहर जा रहे हैं तो वैसे उनको भी वो हवा मिल रही है ना। फिर जो मून है वो बिल्कुल मिरर की तरह, यानी कि शीशे की तरह लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कई सारे पीसेस में टूटा हुआ हो। ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि जो ओक ट्री है, मून है, वो ओक ट्री के पीछे है। ठीक है, जैसे अभी देखिए मेरा हाथ ऐसे भी आपको शायद क्लियरली नहीं दिख रहा हो, तो ऐसा होता है ना कि जब आपके ऐसे देखिए शैडो पड़ रही है, देखिए मेरे हाथ की शैडो दूसरे हाथ पे पड़ रही है ना, तो सेम इसी वे में ओक ट्री के पीछे मून है, और उसकी शैडो की वजह से, ओक ट्री की वजह से ऐसा लग रहा है कि मून कई सारे टुकड़ों में टूटा हुआ हो, है ना। और उसके जो अलग अलग जो टूटे हुए टुकड़े हैं वो शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मून टूटा हुआ नहीं है, बट ऐसे मून जो बना हुआ है उसके ऊपर ऐसे ओक ट्री के पीछे है, और उसकी जो रोशनी वैसे ओक ट्री से होते हुए आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि मून कई टुकड़ों में टूट गया है ना। मून टूट सकता है क्या, नहीं। अब यहाँ पे देखिए फिर सिमिली का यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि मून का कंपैरिजन किससे किया गया है, मिरर से, वो भी ब्रोकन मिरर से, है ना। लाइक अ मिरर, मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। ठीक है, देखिए इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है कहीं पे भी,
राइमिंग स्कीम का यूज़ नहीं हुआ है, तो ये फ्री वर्स है। एक दो लाइन आपस में राइम करने का ये मतलब नहीं होता है कि वहाँ पे कोई राइमिंग स्कीम है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें इसकी क्वेश्चन आंसर की, तो इसमें एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि इस पोएम की थीम क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, या जो ट्रीज हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या ट्रीज के थ्रू से पोएट क्या कहना चाह रही हैं। तो आप वहाँ पे क्या आंसर दोगे कि जो ट्रीज है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, फीमेल का, है ना। और इनके थ्रू जो पोएट है वो स्ट्रगल को डिपिक्ट कर रही हैं कि किस तरह से फीमेल्स अपना प्लेस बनाने के लिए आउटर वर्ल्ड में, ये वर्ल्ड हमारे लिए कैसा एक फॉरेस्ट की तरह है, और यहाँ पे अपना प्लेस बनाने के लिए किस तरह से फीमेल्स जो है वो स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है। इससे यही एक दो क्वेश्चन आ सकता है। जो मेन इसकी थीम क्या है कि इन्होंने किस तरह से फीमेल्स के स्ट्रगल को, उनका जो डिज़ायर है बाहर जाके, बाहर के आउटर वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाने को, वो किस तरह से उनकी स्ट्रगल है, और वो उन्होंने किस तरह से कितने संघर्ष, कितने स्ट्रगल्स के बाद खुद को घर की चार दीवारी से, फेक नॉर्म से, रिचुअल से आज़ाद करा के वो वहाँ तक पहुँची हैं। इसी के बेस्ड है ये पोएम आपकी, और आई होप कि आप लोगों को पोएम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, मैं वो डाउट क्लियर कर दूंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।